नमस्कार दोस्तों, केवीएस टीजीटी हिंदी क्लासेस की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 19, इसका नाम है जो कि गांधी जी के द्वारा लिखी गई है। चलिए शुरू करते हैं। आरंभ में संस्था मतलब आश्रम की बात कर रहे हैं, में कुछ 40 लोग होंगे। कुछ समय में इसकी संख्या 50 हो जाने की संभावना है। उनकी सोच है कि हो सकता है कुछ समय में इसकी संख्या 50 हो जाए। हर महीने औसतन 10 अतिथियों की आने की संभावना है। तो ये याद रखिएगा कि हर महीने औसतन कितने 10 अतिथियों की आने की संभावना है। इनमें से 3 या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग एक साथ रह सकें और शेष एक साथ। ठीक है, कह रहे कि ऐसे जो है कि इनमें से जो है परिवार वाले लोग 3 या 5 लोग होंगे और ये लोग अलग रह सकें और जो जिनका परिवार नहीं वो लोग एक साथ रह सकें। इसको ध्यान में 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के रहने लायक जगह हो जाए। कह रहे हैं कि इसके लिए जो है कम से कम 3 रसोई घर होने चाहिए और मकान का जो क्षेत्रफल है वो जो है 50,000 वर्ग फुट हो तो सब लोगों के लिए रहने लायक जगह हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां भी होनी चाहिए। कह रहे कि इसके अलावा जो है 3,000 पुस्तकें रखनी है तो उसके लिए अलमारी और पुस्तकालय होनी चाहिए। ठीक है, ये विवरण देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। इसके प्रारंभिक सदस्यों तथा सामान आदि का विवरण इसी पाठ में है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटे थे उस समय की घटना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए। उन्होंने कहा कि 5 एकड़ की जमीन चाहिए जो खेती करने के लिए होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। कह रहे हैं कि जो 5 एकड़ की जमीन होगी उसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकेंगे। इतने खेती के औजार चाहिए। कहने कि जितने लोग खेती करेंगे उतने ही खेती के औजार चाहिए, जिसमें से जो प्रमुख है इसमें कुदाली जरूरत होगी। तो ये याद रखिएगा कि कुदाली फौरो और खुरपों की जरूरत होनी है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। बढ़ईगिरी के लिए निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए। कौन कौन से? 5 बड़े हथौड़े, 3 बसुले, 5 छोटी हथौड़ियां, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियां, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियां, 4 छोटी बड़ी बेधनियां, 4 आरियां, 5 छोटी बड़ी संडासियां, 20 रतड़ कीले छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का हथौड़ा मोगरी जिसको बोलते हैं, थापी आजकल बोलते हैं वो, मोची के औजार। तो इतनी सारी चीजें जो लिखी हुई है ये सारी चीजें चाहिए। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल खर्च 5 रुपए का आएगा। तो गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे अनुसार अगर देखें तो 5 रुपए केवल आएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान लाने के लिए 100 रुपए का खर्च आएगा। क्या रसोई घर का जो खर्च है सामान लाने के लिए रसोई घर के लिए वो 5 रुपए का खर्च आएगा। ठीक है, स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी भी चाहिए। सही भी है कि अगर स्टेशन दूर है तो सामान और बैलगाड़ी भी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति खाने का अगर मैं खाने का जो खर्च है वो 10 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक लगा लूं तो मैं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। तो कह रहे हैं कि गांधी जी कह रहे हैं कि अगर इतना भी निकाल रहे हैं तो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि एक वर्ष में ये सब निकल आएगा। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000। कहा कि अगर देखा जाए तो औसतन खर्च 50 एक वर्ष में 6,000 रुपए आएगा। आगे देखते हैं। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। कहने लगे जो प्रमुख लोग थे उस संस्था के वो ये कह रहे थे कि हम ये चाहते हैं कि यह प्रयोग अहमदाबाद किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया सब खर्च उठाना चाहिए। तो कह रहे अगर यदि ऐसा ही है तो जो है अहमदाबाद को जो है ये सारा खर्च उठा लेना चाहिए। मेरी मांग तो है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान भी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह से जुटा लूंगा।
तो गांधी जी कह रहे हैं कि मेरी मांग तो ये है कि अगर अहमदाबाद मुझे जमीन और मकान दे दे तो बाकी के सभी खर्च जो है मैं कहीं या दूसरी जगह से जुटा लूंगा, मतलब उसकी व्यवस्था कर लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया, कह रहे हैं अब तो विचार बदल गया है, मन बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। कह रहे हैं अगर मैं समय तो हम ये सोच रहे हैं कि 1 वर्ष या इससे कुछ कम दिन अहमदाबाद को उठाना ही चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार ना हो तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अहमदाबाद ये सारा खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं है तो ऊपर बताया गया जो खाने में खर्च आएगा वो मैं कर लूंगा, मैं तैयार हूँ उसका खर्च उठाने के लिए। ठीक है, क्योंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी इसलिए यह किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदे मुझसे छूट गई। उन्होंने कहा ये सारी चीजें खाने का अनुमान मैंने लगाया है, तो इससे हो सकता है कुछ चीजें जो है छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जान इसके कह रहे हैं, इसके अलावा मुझे जो है स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा है इसलिए मेरे अनुमान में भूल हो सकती है। अब ये देखिए क्या है, अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। इस संविधान के मसौदे से पता चलता है कि वह जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। तो ये है, चलिए यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा। उन्होंने कहा कि अगर अहमदाबाद खुद खर्च उठाना चाहता है तो किन किन चीजों का खर्च आएगा वो उन्होंने बताया। किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ाई के औजार, मोची के औजार जो जूते बनाते हैं, इस तरीके से जो है आएगा। अब घरेलू सामान में ये सब चीजें दे रखी हैं, 4 पतीले 40 आदमियों के खाना बनाने योग्य, 2 छोटी पतीले योग्य, 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलसे, उसके बाद में 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाहियां, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य, रतल मतलब बड़ा बर्तन या भगोना आप कह सकते हैं, 3 कलछियां जिनसे जो है सब्जी वगैरह जो है चावल वगैरह निकाले जाते हैं, वो पराते मतलब बड़ी थाली होती है, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला, 3 केतलियां आप जानते हैं, 5 बाल्टियां या नहाने का पानी रखने का बर्तन, 5 पतीले के ढक्कन, पतीला मतलब बर्तन बड़ा होता है उसका ढक्कन, 5 अनाज रखने के बर्तन, 3 ताइयां बोलते हैं, 10 थालियां, 10 कटोरियां, 10 गिलास, 10 प्याले, 4 कपड़े धोने के टब, बड़े वाले टब, 2 छलनियां, 1 पीतल की छलनी, 3 चक्कियां, 10 चम्मच, 1 करछा, 1 इमाम दस्ता जिसमें जो है मसाला कूटा जाता है, मुसली, 3 झाड़ू, 6 कुर्सियां, 3 मेजे, 6 किताबें रखने की अलमारियां, 3 दवातें, पहले दवात कलम दवात चलता था वही, 6 काले तख्ते मतलब जो स्लेट बोलते हैं, 6 रैक, 3 भारत के नक्शे, 3 दुनिया के नक्शे, 2 बम्बई के अहाते के नक्शे, 1 गुजरात का नक्शा, 5 हथकरघे, बढ़ाई के औजार, मोची के औजार, खेती के औजार, 4 चारपहिया, 1 गाड़ी, 5 लालटेन, 3 कमोड, 10 गद्दे, 3 चैम्बर पॉट, 4 सड़क की बत्तियां, बैसाख बदी 11/1915 की ये लिस्ट है उन्होंने बताया। बोला चौके का सामान लाना पड़ेगा, 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी लानी पड़ेगी, 1 वर्ष के खाने के खर्च का 1000 रुपये, ये सारी चीजें उन्होंने जो है बताई थी। आगे, मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की जरूरत भी होगी, दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उसका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। इसके शिक्षण सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। ये मोहनदास का जी ने लिखा है और ये बताया गया कि जब संविधान का निर्माण उन्होंने करने की सोची थी तब ये चीजें हुई। तो इस तरीके से ये चैप्टर है, इसमें जो चीजें बताई गई हैं वो आप कर लीजिएगा। ये देखिए इसमें लेखा जोखा हमारे यहाँ बहुत से काम लोग खुद नहीं करके किसी पेशेवर कारीगर से कराते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। गांधी जी ने अखिल भारतीय कांग्रेस सहित कई संस्थाओं आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट हैं
हो सकता है कि एग्जामिनर क्या पूछ ले, उसके मन में क्या चल रहा है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। और कोई बात हो, देखिए जैसे इक प्रत्यय की बात है, तो इस इक प्रत्यय में क्या है, जैसे साप्ताहिक, सप्ताह और इसमें एक जोड़ देंगे तो साप्ताहिक हो जाएगी। मौखिक में एक हो जाएगा, संवैधानिक और प्राथमिक, इन सब में एक जोड़ जाएगा। तो फिर ये सारी चीजें प्रत्यय की तरीके से काम करेंगे। ठीक है, इति प्रत्यय लगा हुआ है। सारी इसमें चीजें हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे किसी नए चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे मदद जरूर मिलेगी। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।